वाक्य। बच्चों, आज हम वाक्य के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। अरे रे ओह! क्या है बेटा? क्या हुआ? बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। ऐसे कैसे बेटे? ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे पेट में हो रहा है। बच्चों, यहाँ मोहन और उसकी माँ के बीच हो रही बातचीत में एक दो शब्दों वाले वाक्य भी हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ दे रहे हैं। जैसे ऐसे ऐसे, जिसका अर्थ है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कामाक्षी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। इस वाक्य में कामाक्षी उद्देश्य है। 2, विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। इस वाक्य में गांधी जी को उद्देश्य है और बच्चों से बहुत प्रेम था विधेय है। सरपंच के लड़के ने एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। इस वाक्य में सरपंच के लड़के ने उद्देश्य है और एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा विधेय है। बच्चों, आओ आगे जानें। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 1, सरल वाक्य। जिस वाक्य में